हेलो मित्रों, आप सब कैसे हो? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम अपने वीडियो में लेकर आए हैं डोज कमांड। डोज कमांड क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, डोज कमांड क्या होता है हम आपको बताते हैं अपने इस वीडियो में। डोज कमांड की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, डोज कमांड की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो गया हमारे डोज की फुल फॉर्म, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई? डोज की फुल फॉर्म। अब हम जान लेते हैं डोज। सबसे पहले जान लेते हैं कि डोज क्या होता है, उसके बाद हम कमांड बताएंगे आपको, ठीक है? तो डोज क्या होता है? देखो, डोज का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? डोज एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड ड्राइव से चलाया जाता है तथा डोज को कमांड के माध्यम से चलाया जाता है। इसमें माउस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है माउस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। इसमें अधिकतम 2 GB का स्पेस होता है, ठीक है? दो हमारा डोज कमांड होता है, उसमें सिर्फ 2 GB का स्पेस होता है। इसको संचालित करने के लिए टेक्स्ट और कोड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? अच्छा, डोज कमांड को चलाने के लिए टेक्स्ट और कोड की आवश्यकता पड़ती है। डोज कमांड जो है हमारा बहुत ही पॉपुलर वो है, ठीक है? ये पहले यूज किया जाता था, बहुत पहले यूज किया जाता था। अब इसका कोई उतना महत्व नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कमांड की, दोस्त। कमांड क्या होता है, ठीक है? एक प्रोग्रामिंग भाषा का जिक्र करते समय कमांड एक विशिष्ट शब्द होता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रिंट एक कमांड है, ठीक है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ये हमारा कमांड हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कि डोज कमांड जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डोज कमांड। तो डोज कमांड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल कमांड, नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड, ठीक है? तो इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड 2 प्रकार के हमारे डोज कमांड होते हैं। तो जान लेते हैं इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड क्या होता है, ठीक है? तो इंटरनल कमांड देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। दिस टाइप ऑफ कमांड इज रिलेटेड विद command.com, ठीक है? इस प्रकार के कमांड जो है हमारे .com से संबंधित होते हैं, ठीक है? इसके बाद है इट हैव नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा फाइल, मतलब इसमें एक्स्ट्रा फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कॉपी, डेल, ड्रायर, टाइप आदि, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड हमारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल कमांड किसे कहते हैं? देखिए, दिस टाइप ऑफ कमांड इज आल्सो रिलेटेड विद command.com, ठीक है? तो इस प्रकार के कमांड हमारे .com कमांड से संबंधित होते हैं। इट हैव नीडेड सम एक्स्ट्रा फाइल, मतलब इसमें एक्स्ट्रा फाइल की आवश्यकता पड़ती है। एक्सटर्नल कमांड में एक्स्ट्रा फाइल की आवश्यकता पड़ती है और जो हमारा इंटरनल कमांड है उसमें एक्स्ट्रा फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारे एक्सटर्नल कमांड कौन कौन से हैं? देखिए, एक्स कॉपी, प्रिंट, अट्रीव आदि, ठीक है? तो ये हमारे जो हैं एक्सटर्नल कमांड हो गए, ठीक है? तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज में। तो दोस्तों हम आते हैं इंटरनल कमांड, ठीक है? सबसे पहले हम इंटरनल कमांड की बात करते हैं जो हमने नेक्स्ट पिछले पेज में बताए थे। तो हमारा सबसे पहले आता है ड्रायर, ठीक है? DIR, ड्रायर। तो इस कमांड का यूज डिस्प्ले में फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, ठीक है? तो कैसे इसका यूज करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे हम CMD में जाएंगे, CMD में जाने के बाद में ड्रायर DIR ड्रायर लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो है डायरेक्टरी की लिस्ट दिख जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है ड्रायर, ड्रायर हम लिखेंगे CMD में जाके और एंटर करेंगे तो हमारा डायरेक्टरी की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आता है CLS, मतलब क्लियर द स्क्रीन, ठीक है? इस कमांड का यूज डिस्प्ले में स्क्रीन साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसका यूज
जो है डिस्प्ले में स्क्रीन साफ करने के लिए क्या आता है। तो कैसे करेंगे, CMD में जाएंगे, उसके बाद CLS लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो हमारी जो स्क्रीन होगी वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद होता है डेट, ठीक है। तो इस कमांड का यूज डेट देखने और न्यू डेट फीड करने तथा पुरानी डेट चेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे CMD में जाएंगे और डेट लिखेंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे तो हमारी डेट, पुरानी डेट जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है, और नई डेट आ जाएगी। उसके बाद आता है टाइम, ठीक है। तो टाइम हमारा आता है, इस कमांड का यूज़ कंप्यूटर में टाइम देखने तथा पुरानी टाइम को बदलने और न्यू टाइम को फीड करने के लिए क्या आता है। तो इसको जैसे कंप्यूटर में हमारा पुराना टाइम चल रहा है तो हम नया टाइम डालेंगे, जो अभी करंट टाइम क्या है हमारा, तो करंट टाइम डालेंगे तो हम CMD में जाएंगे या कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, तो उसमें जाने के बाद में टाइम लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो हमारा टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉपी कॉन, ठीक है। कॉपी कॉन क्या होता है, देखो इस कमांड का यूज़ कंप्यूटर में नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में हम नई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो नई फाइल हम किससे बनाएंगे, वैसे भी बना सकते हैं, माउस से भी बना सकते हैं, लेकिन हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से बनाते तो उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम CMD में जाएंगे और क्या करेंगे, CMD में जाने के बाद में कॉपी कॉन लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे जो फाइल हमें बनानी है, ठीक है। उसके बाद मैटर लिखेंगे, फिर XYZ कुछ भी लिखेंगे और लेटर प्रेस करेंगे, उसके बाद F6 दबाएंगे और एंटर मारेंगे, ठीक है, तो हमारी नई फाइल बन जाएगी। उसके बाद होता है हमारा टाइप। दिस कमांड इज यूज टू सी द मैटर ऑफ एनी फाइल, मतलब इस कमांड का यूज किसी भी फाइल में मैटर को देखने के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे, CMD में जाएंगे या कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और उसमें क्या टाइप करेंगे, फाइल नेम, ठीक है, जो सी फाइल का हमें मैटर देखना है, जैसे जो हमारी फाइल उसमें बनी हुई है कंप्यूटर में, उस फाइल का मैटर अगर हमें देखना है तो CMD में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फाइल का नाम देखें डालेंगे और एंटर मारेंगे तो उसकी डिटेल निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रीनेम। इस कमांड का यूज कंप्यूटर में बनाई गई किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कोई भी फाइल बनाई, ठीक है, तो हम अपने CMD की मदद से उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो CMD की मदद से कैसे करेंगे नाम चेंज, CMD में जाएंगे और रेन ओल्ड फाइल, रेन लिखेंगे REN, रेन डालेंगे, उसके बाद ओल्ड फाइल का नाम डालेंगे जो फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद नई फाइल का नाम डालेंगे, फिर एंटर करेंगे तो हमारी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी। दिस कमांड इज यूज टू मेक ए डुप्लीकेट फाइल। इस कमांड का यूज कंप्यूटर में बनाई गई फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसका, पहले हम CMD में जाएंगे या कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और कॉपी लिखेंगे, उसके बाद ओल्ड फाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद नई फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो हमारी जो है डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। उसके बाद एंटर मारेंगे तो हमारी डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। इसके बाद डिलीट। डिलीट का क्या काम होता है, देखो दोस्तों, टू डिलीट ए फाइल, मतलब इस कमांड का यूज कंप्यूटर में बनाई गई फाइल को डिलीट करने के लिए क्या आता है। मतलब कंप्यूटर में कोई फाइल हमने बनाई, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, वैसे हम माउस से भी कर सकते हैं क्लिक करके, सिंपल। वर्ड क्या है, अगर हम CMD से करेंगे तो फिर भी कर सकते हैं, तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CMD में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, उसके बाद डिलीट लिखेंगे, उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी इसमें ये जो है इंटरनल कमांड है, बहुत सारे, देखो ड्रायर P, उसके बाद फिर ड्रायर W, फिर ड्रायर O, बहुत सारे हैं। तो ड्रायर P का मतलब क्या होता है, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं फटाफट। तो इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी और फाइल को पेज वाइज देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस कमांड का प्रयोग क्या करता है, डायरेक्टरी और फाइल को पेज टू पेज देखने के लिए क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ना ड्रायर, ठीक है, ड्रायर। तो ड्रायर W, इसका क्या क्या होता है, इस कमांड का प्रयोग कंप्यूटर में फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को बिना डेट बिना टाइम कॉलम वाइज देखने के लिए क्या आता है, ठीक है। इस कमांड का क्या काम क्या आता है, कंप्यूटर में जो फाइल हमारी बनी है उनको बगैर डेट के और बगैर टाइम के कॉलम वाइज कॉलम देखने के लिए क्या आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ड्रायर O। तो इस कमांड का यूज कंप्यूटर में फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को सीरियल वाइज देखने के लिए क्या आता है, जो हमारी कंप्यूटर में फाइल और डायरेक्टरी बनी है उनको सीरियल वाइज देखने के लिए क्या आता है, ठीक है।
इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा ड्रायर डबल ए। ठीक है, इस कमांड का प्रयोग कंप्यूटर में सिर्फ फाइल की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में हमारी फाइल की जो लिस्ट बनी है उसको सिर्फ ये दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ड्रायर ए डी, सी द लिस्ट ओनली डायरेक्टरी। इस कमांड का यूज़ कंप्यूटर में सिर्फ डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्या, ड्रायर। ठीक है, इस कमांड का यूज़ कंप्यूटर में छुपी हुई फाइलों की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में छुपी हुई फाइल है, हाइड है जो फाइल है, उनको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रायर ए आर। अच्छा, इसमें क्या है, सी द रीड ओनली फाइल, मतलब जो हमारे कंप्यूटर में जो लॉक लगी हुई फाइलें हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। इस कमांड का प्रयोग जो है लॉक लगी हुई फाइलों की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ड्रायर ओ डी, सी द डायरेक्टरी डेट वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग दो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग होता है क्रम वाइज। ठीक है, और डिसेंडिंग क्या होता है, बगैर क्रम वाइज। जैसे हमने गिनती लिख दी 1 2 3 4 5, तो ये हमारी असेंडिंग हो गई। ठीक है, डिसेंडिंग किसे कहते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 1 2, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग। ठीक है, तो वही डिसेंडिंग उसमें बता रहा है ड्रायर ओडी सी द डायरेक्टरी डेट वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस कमांड का यूज कंप्यूटर में फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को डेट वाइज असेंडिंग में देखने के लिए किया जाता है, मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रायर ओडी सी द डायरेक्टरी डेट वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो आगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस कमांड का यूज फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए किया जाता है, घटते क्रम में, जैसे 5 4 3 2 1 आदि, हमने बताया था ना अभी, वही। इसके बाद आता है ड्रायर ओ एन सी द डायरेक्टरी नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर A to Z। ठीक है, तो इस कमांड का यूज नेम वाइज फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए किया जाता है A to Z। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या, ड्रायर ओ एन सी द डायरेक्टरी नेम वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर Z to 8। इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी की लिस्ट को नेम वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए करते हैं, Z से A। ठीक है, इसको शॉर्टकट ये है। इसके बाद MD, तो टू मेक योर ओवन डायरेक्टरी। इस कमांड का यूज नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें नई डायरेक्टरी बनानी है तो इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है हम 22 नंबर CD, टू चेंज डायरेक्टरी अथवा गो टू द पर्टिकुलर डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसमें आता है इस कमांड का प्रयोग बनी हुई डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए किया जाता है, मतलब इस कमांड का प्रयोग हम जो डायरेक्टरी बनी हुई है उसके अंदर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये है एग्जाम्पल। हम इसमें जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, CD लिखेंगे, फिर ड्रायर का नाम लिखेंगे जिस ड्रायर के अंदर जाना है, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम राम लिखेंगे, फिर एंटर मारेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे CD डॉट डॉट। ठीक है, तो टू कम आउट ऑफ एनी डायरेक्टरी, मतलब इस कमांड का यूज कंप्यूटर में बनी हुई डायरेक्टरियों में से एक एक डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमारा 24 है नंबर CD/। ठीक है, तो इस कमांड का प्रयोग क्या होता है हमारा, इस कमांड का प्रयोग देखो जान लेते हैं हम। डायरेक्ट कम आउट ऑफ वन अथवा मूव देन वन डायरेक्टरी एट ए टाइम। ठीक है, इस कमांड का यूज एक साथ कई डायरेक्टरियों से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सी डायरेक्टरियों के अंदर हैं हम, तो CD/ का प्रयोग करेंगे तो हम सब डायरेक्टरियों से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है RD रिमोट डायरेक्टरी। इस कमांड का यूज हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका ये हमारा है, देखो एग्जाम्पल। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, SMD में जाएंगे, RD करेंगे और ओल्ड डायर का नाम लिखेंगे और एंटर मारेंगे, तो हम जो है डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये तो हमने जान लिया क्या थे हमारे
ये था हमारे इंटरनल कमांड, ठीक है। तो ये हमारे थे इंटरनल कमांड। अब हम जाएंगे एक्सटर्नल कमांड को, ठीक है। अब हम जानेंगे एक्सटर्नल कमांड की, एक्सटर्नल कमांड हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक्सटर्नल कमांड जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। तो सबसे पहला आता है हमारा एडिट। इस कमांड का यूज एडिट पैकेज में जाकर टाइपिंग करना एवं ऑप्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मूव। दिस कमांड यूज टू मूव द नेम ऑफ एनी डायरेक्टरी, ठीक है। इस कमांड का यूज डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है हमारा xcopy/e यूज टू मेक ए डुप्लीकेट डायरेक्टरी। इस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी की डुप्लीकेट डायरेक्टरी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके बाद ट्री, TREE ट्री। इस कमांड का प्रयोग क्या करते हैं, देखो, यूज टू डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्ट ऑफ ए ड्राइव अथवा पथ। इस कमांड का यूज डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल लिखा है। इसमें ट्री चार्ट बनाते हैं। देखो ट्री चार्ट कैसे बनता है हमारा, देखो आपको दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा ट्री चार्ट है। तो जो हमने बताया ट्री, उसमें यही हमारा बनता है। उसमें इस तरह से हमारी सारी डायरेक्टरियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा फिर नंबर 5 आता है अ ट्री प्लस आर, ठीक है। यूज द मेक रेड ओनली ऑफ एनी फाइल। इस कमांड का यूज फाइल में लॉक लगाने के लिए क्या आता है। इससे हमारी कोई फाइल है, ठीक है, तो उसको हम लॉक लगाना चाह रहे हैं, तो हम CMD या कमांड प्रमोट की सहायता से लॉक लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल ये देखो लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है अट्रिप -R यूज टू क्लियर द अट्रिप रेड ओनली ऑफ एनी फाइल। इस कमांड का यूज लॉक लगी हुई फाइल को लॉक से हटाने के लिए किया जाता है। इसमें हम अट्रिप +R में हम जो है लॉक लगा रहे थे और इसमें जो है हम लॉक हटा रहे हैं, अट्रिप -R, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अट्रिप +H यूज टू हाइड ऑफ एनी फाइल। इस कमांड का यूज फाइल की लिस्ट छुपाने के लिए करते हैं, ठीक है, हाइड करने के लिए करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद आता है अट्रिप -H यूज टू अनहाइड ऑफ एनी फाइल, ठीक है। इस कमांड का यूज छुपी हुई फाइल को वापस लिस्ट में लाने के लिए करते हैं, मतलब अनहाइड करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है 6 नंबर हमारा सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट करना। देखो दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले टू डिटेल ऑफ द फाइल इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इस कमांड का यूज फाइल के विवरण को वर्णानुक्रम में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक सा एग्जाम्पल ये देखो। इसके बाद आता है हमारा C/, ठीक है। तो सॉरी हाँ, तो ये एक से एग्जाम्पल है। देखो इस तरह से हमारे 3 एग्जाम्पल हैं ये। सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट लिखेंगे CMD में जाके, उसके फाइल नेम डालेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद फिर C ड्राइव हमारा खुलेगा और स्लैश, उसके बाद सॉर्ट लिखेंगे, स्लैश भर के R करेंगे, फिर फाइल नेम डालेंगे, एंटर करेंगे। उस C ड्राइव हमारा खुलेगा, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट लिखेंगे फिर डबल एरो की, उसके बाद स्लैश, फिर एंटर। उसके बाद आता है 7वां हमारा FC। इस कमांड का क्या प्रयोग करते हैं। इस कमांड का प्रयोग है, देखो दिस कमांड इज यूज टू कंप्यूटर टू फाइल अथवा सेट ऑफ फाइल एंड डिस्प्ले टू डिफरेंस बिटवीन देन। तो इस कमांड का यूज 2 फाइलों का मैटर एक साथ देखने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है पाउसेस, ठीक है। तो दिस कमांड इज यूज टू स्टॉप ए रनिंग विच फाइल प्रोग्राम फाइल एंड इट इज यूज इन वेस फाइल। मतलब इस कमांड का यूज हम जो रनिंग फाइल हमारी, जो मतलब फाइलें हमारी रनिंग में है, उनको रोक कर देखने के लिए करते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं, ठीक है, वो हमारी रनिंग में मतलब चल रही हैं बहुत सारी फाइलें, तो उनको एक एक करके हम देख सकते हैं इस कमांड की मदद से, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है CHK DSK, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, CHK DSK, इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब ये होता है कि टू चेक योर सिस्टम, अपने सिस्टम की जांच करने के लिए या कंप्यूटर के डिस्क चेक करने के लिए। तो देखिए
अगर हमें कंप्यूटर में कुछ भी चेक करना है, जैसे हमें कंप्यूटर में चेक करना है कि हमारी हार्ड ड्राइव कितनी है, हमारी एसएसडी कितनी है, और हमारा जो है कंप्यूटर में क्या बोलते हैं वो विंडो कौन सी पड़ी हुई है, और हमारा जो वर्जन कौन सा है लैपटॉप का, हमारे कंप्यूटर का, तो उसके लिए हम जो है कमांड प्रमोट में जाएंगे और CH DS डालेंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे तो हमारा टोटल ब्यौरा जो है निकल के आ जाएगा। उसमें जो भी होगा सारा कुछ पूरी जानकारी हमारी मिल जाएगी लैपटॉप या कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आता है डोस की, ठीक है। टू रिपीट द बैक कमांड, मतलब बैक कमांड दोहराने या रिपीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे देखो कमांड हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।